हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक 9 चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं जिसमें आप एचसीएफ केवल उन नंबर के डिफरेंस देखकर ही बता सकते हैं। यहां तक कि बिना पेन पेंसिल के भी आप कर सकते हैं, माइंड में ही कैलकुलेशन करके। तो बहुत अच्छी ट्रिक है ये। जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यू गिवन्स हैं, हम इनके एचसीएफ निकालेंगे। जैसे 8 और 16 का एचसीएफ निकालना है तो केवल डिफरेंस देखकर आप निकाल सकते हो। दोनों का डिफरेंस क्या है? 8 है। तो क्या जो डिफरेंस इसका है, क्या वह दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है? यस, कर रहा है, 16 को भी और 8 को भी। तो ये हमारा हो गया HCF। इसी तरह से 9 और 12, अगर आप स्कूल के मेथड से करें तो इसका आप HCF कैसे निकाल लोगे? आप कुछ इस तरह से करोगे। पहले आपको करना पड़ता था 9 के फैक्टर बनाओ 3 के टेबल पर। जैसे 9, 3 का 3, फिर 3 पे करते थे, 3 आया, फिर आया 1 आया, कुछ इस तरह से। तो इसके 2 फैक्टर बन गए 9 के, 3 × 3। फिर आपको 12 का करना पड़ता था कुछ इस तरह से। 2 ऊपर करेंगे 6, फिर 2 ऊपर किया 3, फिर 3 पे किया 1, और इसके फैक्टर आ गए 12 के 2 × 2 × 3। फिर कॉमन नंबर देखा जाता था और फिर हम लिखते थे HCF। 2 नंबर का आ गया 9 और 12 का 3। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट देखकर भी बता सकते हो। जैसे 9 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 3 का होता है। 3 इन दोनों को डिवाइड होता है, तो यही इसका हो गया HCF। अब नेक्स्ट केस आ गया, अगर नंबर 2 से ज़्यादा हो फिर क्या करना है? अगर तो 2 नंबर हैं तो आपको क्लियर हो गया, उनका डिफरेंस देखो, फिर चेक करो कि ये नंबर दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वही HCF है। नेक्स्ट, अगर नंबर्स 2 या 2 से ज़्यादा हों तो इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि सभी केसेस आपको समझ आ सके। अगर बीच में छोड़कर जाएंगे तो अब ट्रिक आप पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 नंबर हैं, तो इन 2 नंबर का डिफरेंस क्या है? 3। और इन 2 नंबर का डिफरेंस क्या है? 6। तो अब जो छोटा डिफरेंस है, कम डिफरेंस, उसे ट्राई करें। ये जो 3 होता है ये 12 से भी डिवाइड होगा, 15 को भी और 21 को भी। तो इसका आंसर आएगा। अगला नंबर है 30 और 50। इन दोनों के बीच में बच्चों 20 का फ़र्क है, 20 का, और इन दोनों के बीच में 15 का डिफरेंस है। दोनों में छोटा नंबर देखना है, 15 है, 15। क्या ये 15 इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है? 15 30 को तो डिवाइड करता है, लेकिन 50 और 65 को नहीं। अब क्या करेंगे? अब हमने जो ये नंबर हमने छोटा है, इसके आगे 2 फैक्टर बना देने हैं। आगे 2 फैक्टर बनते हैं इसके 5 × 3। अब इसमें से जो बड़ा नंबर है वो इन फैक्टर को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कहने का मतलब, जब डिफरेंस बाकी नंबर को डिवाइड नहीं करता तो उस डिफरेंस वाले जो छोटा नंबर है उसके बनाए फैक्टर, और जो फैक्टर बने प्राइम फैक्टर, उनमें बड़े वाले प्राइम फैक्टर को पहले, फिर छोटे वाले को, फिर उसके बाद आगे वाले को लिख सकते हैं। 5 3 1, इसके 3 फैक्टर बन रहे हैं। अब इस 5 को ट्राई करेंगे तीनों नंबर पर। हम देखते हैं, अगर किसी नंबर के एंड में 0 हो या 5 हो तो वो 5 पे तो डिवाइड होता ही है। 0 हो या 5 हो एंड में तो वह 5 से डिवाइड होता ही है। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 5। नेक्स्ट जो हमारे पास है स्टेटमेंट 15 20 26 29। अब इनका डिफरेंस मैंने देखा तो है 5, इनका डिफरेंस देखा तो है 6, इनका डिफरेंस देखा तो है 3। सबसे छोटा डिफरेंस बच्चों क्या है? 3 है। क्या ये चारों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं? 15 तो होता है डिवाइड 3 से, लेकिन 20 26 और 29 3 से डिवाइड नहीं होते। तो इस तरह से इस चारों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस छोटे वाले नंबर 3 के आगे 2 फैक्टर बनाने होंगे। जितने भी इसके फैक्टर बनते हैं, तो इसके 2 फैक्टर बनते हैं 3 × 1। तो 3 से तो हम चेक कर चुके हैं कि चारों नंबर डिवाइड नहीं होते, तो 1 से तो लेकिन अब ये होंगे, कि 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 1। अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। अब इनकी जस्ट प्रैक्टिस करते हैं। क्या बताया गया था? डिफरेंस देखना है। डिफरेंस इन दोनों का है बच्चों 2।
क्या ये 2 दोनों नंबर को डिवाइड करता है? करता है। तो HCF आ गया 2। तो कितनी जल्दी बच्चों इसका आंसर आ गया है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है। इन दोनों का डिफरेंस है 4। क्या ये दोनों से डिवाइड होता है? तो 4 16 को भी डिवाइड कर सकता है और 20 को भी डिवाइड कर सकता है। तो HCF इसका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट एक केस और लेते हैं, 16 और 21। इसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस है 5। क्या 5 इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है? नहीं होता। इसके क्या करने हैं? फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर क्या बनेंगे? 5 × 1। तो 5 तो हम चेक कर ही चुके हैं, नहीं होता। तो 1 तो आंसर आता ही है फिर लास्ट में। अगर कुछ भी कॉमन ना हो, दो नंबर में कॉमन फैक्टर ना हो, तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक। अब ये दो नंबर देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 4 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 6 है। छोटे नंबर को बच्चों ट्राई करना है। क्या 4 सबसे हो रहा है डिवाइड? कर रहे हैं सबको डिवाइड? नहीं। तो 4 के क्या निकालेंगे? फैक्टर। क्या क्या फैक्टर्स के होंगे? 2 × 2 × 1। तो 2 क्या सबसे होता है डिवाइड? हाँ जी, क्योंकि ये 2 इन सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 ही इसका HCF होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।